हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द सुपर मारियो ब्रोस मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक बर्फीले महल से दिखाई जाती है जो कि पेंगुइन्स का है, और उसे बर्बाद करने के लिए हम लावा से भरी हुई एक जहाज को वहां पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसमें से काफी सारी टर्टल जैसी दिखने वाली आर्मी निकलती है, और साथ ही उनका लीडर बाउजर भी। और वो अपनी सारी आर्मी को पेंगुइन्स की आर्मी पर हमला करने के लिए भेज देता है, जिनमें हार तो पेंगुइन्स की ही होती है, क्योंकि बाउजर की आर्मी के पास एक मैजिशियन भी है जो चुटकी भर में पेंगुइन्स को रोकने में कामयाब होता है। और साथ ही हम बाउजर को देख सकते हैं जो पेंगुइन्स के महल को बर्बाद कर उसमें से सुपरस्टार को हासिल करने में कामयाब होता है। जिसके बाद ये सीन सीधा मारियो ब्रदर्स की तरफ बढ़ता है, जिनमें डेफिनेटली एक का नाम मारियो है और दूसरे का नाम लुइजी। और वो दोनों प्रोफेशन से प्लम्बर हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कमाई अपने एक एड पर लगा दी है, जिस कारण एक शख्स उनका मजाक उड़ाता है और उससे मारियो की बहस हो जाती है। लेकिन वही हम लुइजी को नोटिस कर पाते हैं जो मारियो की तरह दिलेर नहीं बल्कि थोड़ा डरपोक है, और उनके उस एड के कारण उन दोनों को एक काम तो मिल चुका है, लेकिन वो काम भी उनका एक डॉग बर्बाद कर देता है, जिससे उन दोनों को उनके काम का एक भी रुपया नहीं मिलता। और साथ ही उन लोगों ने उस क्लाइंट का पूरा प्लम्बिंग का काम और खराब कर दिया है, वो भी डॉग से बदला लेने के चक्कर में, जो अपना बदला लुइजी से लेने के लिए आया था, जिसने आते ही साथ उस डॉग के बिस्किट को तोड़ दिया था। और जैसे ही लुइजी और मारियो घर पहुँचते हैं तो उनके घर वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही उनकी मॉम उनका साथ देती है। पर मारियो अपने डैड के जवाब से काफी नाराज होता है, क्योंकि उनका मानना ये है कि मारियो अपना फ्यूचर तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन साथ ही लुइजी का भी। जिससे अपसेट होकर मारियो अपने रूम में चला जाता है और टीवी पर ये नोटिस कर पाता है कि ब्रुकलिन में एक सीवर लीकेज हो रहा है, जिसे बंद करने का डिसीजन और कोई नहीं बल्कि मारियो और लुइजी लेते हैं। और वो दोनों उस लीकेज को बंद कर खुद को सभी के सामने प्रूफ करना चाहते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग लीकेज को बंद करने के लिए अंडरग्राउंड पहुँचते तो हैं, पर वहाँ भी लक उनका साथ नहीं देती, जिस कारण वो दोनों उस लीकेज को बंद तो नहीं कर पाते, लेकिन एक ऐसी जगह जा पहुँचते हैं जहाँ काफी सालों से कोई भी नहीं गया। पर साथ ही मारियो ये नोटिस कर पाता है कि लुइजी उसके साथ नहीं, जिस कारण वो उसे ढूंढते हुए एक पाइप के रास्ते पर पहुँचता है, जो पाइप उसे खींचता हुआ एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है, जहाँ जाते जाते उसकी मुलाकात उसके भाई लुइजी से होती है, जिसे देखकर मारियो काफी खुश तो है, लेकिन वो पोर्टल जो अलग डायमेंशन की तरफ जा रहा था उसके दो रास्ते हैं, और वो दोनों अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं, जहाँ हम मारियो को देख सकते हैं जो एक ऐसी जगह आ पहुँचा है जहाँ उसकी मुलाकात टॉड नामक एक मशरूम जैसे दिखने वाले शख्स से होती है, जो उसे ये बताता है कि वो मशरूम किंगडम आ पहुँचा है। और वो बात सुनते ही मारियो से अपने भाई के बारे में बताता है, जिसे सुन टॉड काफी शॉक हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो शायद अंधेर नगरी में पहुंच चुका है, जो एरिया बाउजर का है, यानी कि ये चीज लुइजी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। और हम देख भी पाते हैं कि लुइजी के पीछे टर्टल आर्मी के कुछ लोग लग गए हैं, जिनसे बचते हुए वो एक महल में तो आ पहुंचा है, लेकिन वहाँ के लोग भी जो कि दिखने में काफी अलग है, वो लोग लुइजी को कैद कर लेते हैं। और वही दूसरी तरफ टॉड ने ये डिसाइड किया है कि वो मारियो की हेल्प करेगा, जिसके लिए वो उसे प्रिंसेस पीच के पास ले जाना चाहता है, ताकि प्रिंसेस पीच की मदद से मारियो अपने भाई लुइजी को बचा सके। और जैसे ही वो लोग प्रिंसेस के महल पहुंचते हैं तो हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस एक ह्यूमन है, और उसे उसके साथ ही ये बता रहे हैं कि बाउजर ने पेंगुइन किंगडम पर हमला कर उस पर अपना कब्जा जमा लिया है, और जल्द ही वो उनके किंगडम की तरफ भी बढ़ने वाला है, जिस कारण प्रिंसेस पीच जंगल किंगडम से हेल्प लेने का डिसाइड करती है, जिसे मनाने के लिए वो खुद ही निकल पड़ती है। और रास्ते में जाते वक्त उसकी मुलाकात मारियो से होती है, जो उसे अपने भाई को बचाने के लिए हेल्प मांग रहा है, और जबकि दोनों का लक्ष्य बाउजर की तरफ ही पहुंचना है, तो प्रिंसेस पीच भी मारियो की हेल्प के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन साथ ही वो मारियो का टेस्ट लेना चाहती है, जिसके लिए हम देख पाते हैं कि उसने एक गेम सेट किया है, जो गेम डेफिनेटली मारियो गेम को ही रिप्रेजेंट करता है, और वो उसे उस गेम को सबसे पहले खुद पार करके दिखाती है, जो प्रिंसेस पीच बड़े ही आसानी से कर भी लेती है। लेकिन मारियो काफी सारे मशरूम्स खाने के बावजूद भी उस गेम को लगभग एक दिन तक पार नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मारियो उम्मीद नहीं छोड़
छोड़ता और दूसरे दिन फिर से ट्राई करने का डिसाइड करता है, जिसमें वो ऑलमोस्ट गेम को जीतने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो विनिंग स्टेट पर पहुंचने से पहले ही हार जाता है। जिसे अब मारियो काफी अपसेट हो चुका है और हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस पीच उसका हौसला बढ़ाती है और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो मारियो का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि मारियो काफी दिलेर भी है और उसने लास्ट तक हार नहीं मानी। और वही दूसरी तरफ हम बाउजर को देख सकते हैं, जो अपनी आर्मी के सामने ये ऐलान करता है कि वो जल्द ही प्रिंसेस पीच से शादी करने वाला है, जिसके बाद वो पूरे किंगडम पर अपना कब्जा जमा सकता है। लेकिन उसकी आर्मी उसे ये पूछती है कि अगर प्रिंसेस पीच ने उसे शादी करने से मना कर दी तो वो क्या करेगा, जिसके रिप्लाई में बाउजर उन्हें बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके पूरे किंगडम को बर्बाद कर देगा। और उसी के साथ हम लुइजी को भी देख पाते हैं, जिसे जिन छोटे अजीब से दिखने वाले लोगों ने कैद किया था वो उसे बाउजर की तरफ ले ही जा रहे हैं। और साथ ही लुइजी भी बाउजर के कैस्टल को देख अपने बचपन की बातें याद कर रहा होता है कि किस तरह हर बार उसे बचाने के लिए मारियो पहुंच जाता है। जिसके बाद फिर से ये सीन मारियो की तरफ बढ़ता है और साथ ही प्रिंसेस पीच की तरफ भी, जो दोनों ही जंगल किंगडम जाने के लिए रवाना हो चुके हैं, जिनके साथ टॉड भी जाने को तैयार है। और उसे ले जाने के लिए पहले प्रिंसेस पीच तो मना करती है, लेकिन फिर टॉड के जिद करने पर वो उसे साथ ले जाती है और ऐसे ही वो तीनों लगभग 3 दिन तक चलते रहते हैं। और जब वो लोग एक सनफ्लावर की बगीचे में आ पहुँचते हैं तो उनसे प्रिंसेस पीच फायर की पावर लेकर उन लोगों के लिए आग जलाती है। जो चीज देख मारियो प्रिंसेस पीच को ये कहता है कि शायद वो उन्हीं की दुनिया से यहाँ आई है, जिसका जवाब प्रिंसेस पीच के पास नहीं है, क्योंकि बचपन में वो पता नहीं कैसे एक पोर्टल के जरिए मशरूम आइलैंड आ पहुंची और उसे वहाँ के लोगों ने अपनाया ही नहीं बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा भी किया और साथ ही बड़ा होने पर उन लोगों ने उसे यहाँ की रानी तक घोषित कर दिया। फिर से ये सीन बाउजर की तरफ बढ़ता है, जिसे ये पता चल चुका है कि प्रिंसेस जंगल किंगडम की तरफ जा रही है, जो अकेली नहीं बल्कि एक शख्स के साथ है, जो और कोई नहीं बल्कि मारियो है। और उस बारे में जैसे ही वो लुइजी से पूछता है तो लुइजी, जैसे कि हमें पता ही है, काफी डरपोक है, तो वो उस डर के कारण अपने भाई मारियो के बारे में बता देता है, जिससे उसे मारा तो नहीं जाता लेकिन लुइजी को कैद कर दिया जाता है, वो भी एक कैद खाने में, जहाँ हम पेंगुइन की आर्मी और ब्लू जेली तक को देख सकते हैं। और वही मारियो, प्रिंसेस और टॉड जंगल किंगडम पहुंच चुके हैं, जहाँ पहुंचते ही प्रिंसेस पीच वहाँ के राजा क्रैंकी कॉन्ग को उसकी आर्मी को उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन क्रैंकी कॉन्ग ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसके काबिल नहीं, यानी कि प्रिंसेस पीच और मशरूम किंगडम। जो बात सुनते ही प्रिंसेस पीच उसे बताती है कि अगर मशरूम किंगडम बर्बाद हुआ तो उसके बाद जंगल किंगडम की ही बारी है, लेकिन फिर भी क्रैंकी कॉन्ग नहीं मानता। लेकिन साथ ही उसका मानने की एक शर्त है, जो कि उसके बेटे को हराने के बाद है, यानी कि डोंकी कॉन्ग को अगर मारियो ने हरा दिया तो ही वो प्रिंसेस पीच का साथ देगा, जिसके लिए अब मारियो भी रेडी है। और हम देख पाते हैं कि मारियो डोंकी कॉन्ग से पहले तो काफी पिटता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिस्टीरियस बॉक्स पर पड़ती है तो वो उसकी तरफ दौड़ते हुए उसमें से ब्लू मशरूम खा लेता है, जिससे मारियो बड़ा होने की बजाय छोटा होता है और वो मंकी कॉन्ग उस पर और भारी पड़ने लगता है। लेकिन जैसे तैसे उसे बचते हुए वो एक दूसरे मिस्टीरियस बॉक्स की तरफ पहुंचता है, जिससे उसे एक कैट सूट मिलता है और उस कैट सूट की हेल्प की मदद से वो क्रैंकी कॉन्ग के बेटे डोंकी कॉन्ग को हराने में कामयाब होता है। और अब क्रैंकी कॉन्ग भी मान चुका है, जिसने अब मशरूम राज्य जाने का डिसाइड किया है, वो भी अपने काफी सारे वाहनों के साथ, जिनमें से कुछ व्हीकल्स मारियो और प्रिंसेस पीच को भी दिए जाते हैं। और जब वो लोग मशरूम राज्य के लिए निकल पड़ते हैं तो ये चीज बाउजर तक पहुंच जाती है, जो रास्ते में ही क्रैंकी कॉन्ग, प्रिंसेस पीच और मारियो की आर्मी पर हमला कर देता है, जिस कारण डोंकी कॉन्ग और मारियो आर्मी से अलग हो जाते हैं। और उसी दौरान बाउजर का एक टीम मेंबर उन लोगों पर हमला कर देता है, वो भी काफी बड़े व्हीकल से, जिसे डोंकी कॉन्ग बर्बाद करने में कामयाब होता है, जिससे वो शख्स तो काफी चिढ़ जाता है और चिढ़कर मौजूदा ब्रिज को वो लोग बर्बाद कर देते हैं, जिससे डोंकी कॉन्ग और मारियो पानी में गिर जाते हैं और उन्हें काफी बड़ी मछली खा जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम प्रिंसेस पीच को देख सकते हैं, जिसने ब्रिज को पार कर लिया है, लेकिन क्रैंकी कॉन्ग और उसकी आर्मी नहीं कर पाती। और उस मौके का फायदा उठाते हुए बाउजर की आर्मी सभी लोगों को उड़ाते हुए उस सिचुएशन से सीधा अपने यानी कि बाउजर के महल ले जाकर कैद कर देती है। और वही दूसरी तरफ प्रिंसेस पीच मशरूम किंगडम पहुंचकर सभी लोगों को ये लोकेशन खाली करने के लिए कहती है। जो बात सुनते ही सभी लोग लोकेशन खाली तो कर देते हैं, लेकिन प्रिंसेस पीच और टॉड वहाँ से नहीं जाते, क्योंकि बाउजर भी वहाँ पहुंच
पहुंच चुका है, जिसने आते ही साथ प्रिंसेस पीच को शादी के लिए पूछा है, जिसके लिए प्रिंसेस पीच पहले तो मना करती है, लेकिन बाउजर का एक टीम मेंबर टॉड को काफी टॉर्चर करता है, जिस कारण ना चाहते हुए भी प्रिंसेस पीच बाउजर से शादी करने के लिए मान जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मारियो और डोंकी कॉन्ग भी उस मछली को खत्म कर रॉकेट पर बैठकर वहां से निकल आते हैं, जो सीधा प्रिंसेस पीच को बचाने के लिए मशरूम राज्य की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टॉड ने प्रिंसेस पीच के लिए गुलदस्ता तैयार किया है, जिसके अंदर उसने कुछ छुपाया हुआ है। और जब बाउजर उसकी शादी की सेरेमनी शुरू की जाती है तो उस अवसर पर बाउजर ने ये डिसाइड किया था कि वो सभी कैदियों को लावा में डाल उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंसेस पीच सनफ्लावर की पावर में से बर्फ की पावर को एब्जॉर्ब करती है और सबसे पहले बाउजर को फ्रीज करने के बाद वो उसी पावर की मदद से लावा की तरफ बढ़ रहे सभी कैदियों को बचाने में कामयाब होती है, वो भी उनकी मशीन को फ्रीज करके। जिसके बाद वो बाउजर की आर्मी की तरफ उन्हें खत्म करने के लिए बढ़ती है और वक्त रहते वहाँ पर मारियो और डोंकी कॉन्ग भी पहुँच चुके हैं, जिन्होंने सभी को आजाद कर दिया है। और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि बाउजर ऑलमोस्ट अपनी कैद से छूटने वाला है और वो मारियो को देख काफी चिढ़ जाता है, जिस कारण वो एक काफी बड़ी मिसाइल मशरूम राज्य की तरफ भेजने का डिसाइड करता है, जिससे ये पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा और साथ ही मारियो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मारियो उस मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होता है और गलती से वो उस मिसाइल को एक पोर्टल पाइप की तरफ डायरेक्ट कर देता है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है और सभी लोग उस पोर्टल की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जैसे ही मारियो की आँख खुलती है तो वो देख पाता है कि अब वो अर्थ पर पहुंच चुका है। साथ ही वो अकेला नहीं बल्कि बाउजर और उसकी आर्मी भी अब अर्थ पर पहुंच चुकी है, जिसका सामना करने के लिए मारियो रेडी है। और साथ ही लुइजी भी छूट चुका है, तो वो भी मारियो के साथ उसका सामना करने के लिए रेडी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मारियो जैसे ही सामने पड़े सुपरस्टार की पावर लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो बाउजर उसे काफी दूर फेंक देता है, जिस कारण डोंकी कॉन्ग उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन बाउजर के सामने वो टिक नहीं पाता। और साथ ही बाउजर अपनी आँख की ताकत की मदद से जब मारियो को ऑलमोस्ट जलाने ही वाला होता है तो उसे बचाते हुए और कोई नहीं बल्कि लुइजी पहुंचता है और दोनों बाउजर को बेवकूफ बनाते हुए सुपरस्टार की पावर लेने में कामयाब होते हैं, जिससे वो दोनों काफी पावरफुल हो जाते हैं और बाउजर की आर्मी को खत्म करने में कामयाब होते हैं। साथ ही बाउजर को भी वो लोग ऑलमोस्ट अधमरा कर देते हैं, जिसके बाद बाउजर से खतरा ना हो उस कारण पीच उसकी तरफ पहुँच उसे ब्लू मशरूम खिला देती है, जिससे बाउजर काफी छोटा हो चुका है और अब उसे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, जिसे उन लोगों ने एक बोतल में तक कैद कर दिया है। जो नजारा जबकि अब अर्थ पर हुआ था तो उसे देख सभी लोग यानी कि शहर भर के लोग मारियो और लुइजी से काफी इम्प्रेस्ड है। साथ ही वो स्टार्ट वाला शख्स भी और वो डॉग भी जिससे लुइजी और मारियो का काम बर्बाद हुआ था। साथ ही ये न्यूज पेपर में तक छापी जाती है और यहाँ पर दी सुपर मारियो ब्रोस मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।